प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पूर्वकालिक क्रिया के अन्य उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 6। पुलिस के आते ही। के आते ही चोर भाग गया। अब इस वाक्य में प्रिय विद्यार्थियों दो क्रियाएं और आते। क्रिया नंबर 1 और क्रिया नंबर 2। अब यहां पर पुलिस के आने का काम पहले हुआ है और चोर के भागने का काम बाद में हुआ। पहले पुलिस के आने का कार्य संपन्न हुआ है और उसके बाद भागने का काम संपन्न हुआ है, इसलिए आने या आते पूर्वकालिक क्रिया है। यहां पुलिस के आने, यहां पुलिस के आने का कार्य पहले संपन्न हुआ है। और चोर के भागने का कार्य बाद में हुआ है। चोर के भागने का कार्य बाद में हुआ है। अब प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दो, पुलिस के आते ही चोर भाग गया। क्रिया नंबर 1 आना या आते और भागना क्रिया नंबर 2 और क्रिया नंबर 1। तो इस वाक्य में पहली क्रिया पुलिस के आने की हुई है, आने का कार्य पहले संपन्न हुआ है और चोर के भागने का कार्य बाद में हुआ है, इसलिए आना या आते पूर्वकालिक क्रिया है। अब उदाहरण नंबर 7। सीता खेलकर घर आई। उदाहरण नंबर 7 सीता खेलकर घर आई। अब इस वाक्य में भी दो क्रियाएं, नंबर 1 खेलकर या खेलना क्रिया नंबर 1 और आई या आना क्रिया नंबर 2। ये क्रिया नंबर 2 है और ये क्रिया नंबर 1। तो इस वाक्य में सीता के खेलने का जो कार्य था पहले संपन्न या पूरा हो गया है और घर पर आने का कार्य बाद में हुआ है, इसलिए ये सेकंड नंबर क्रिया है। तो दूसरी क्रिया से जो पहले क्रिया संपन्न होती है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्रिया
अब इसमें क्रिया का भेद नंबर 5। कृदंत क्रिया। क्रिया शब्दों, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाली वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कृत प्रत्यय, तथा कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, क्रिया का जो भेद है अंतिम, कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले शब्द कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। जैसे क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, चल, चल से चलता, चलना और चलकर। नंबर दो देखिए, लिख, लिख से लिखना, लिखता, और नंबर 3 लिखकर। क्रिया और कृदंत क्रिया, क्रिया जैसे चल, क्रिया मूल रूप है चल, चल से हो गया चलता, चलना और चलकर, ये प्रत्यय लग करके बने। उसी प्रकार लिख से लिखना, लिखता और लिखकर। अब प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।